चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे अगले क्लास में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए मतलब गुणनखंड हमारा जो भी आएगा वो सिर्फ अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या होगा तो पहले पहला शुरू करते हैं। पहला क्या है, 140। तो यहाँ पे हल लिख के गुणनखंड करना शुरू करते हैं। गुणनखंड जब करते हैं तो गुणनखंड शुरू करने के लिए भागा देते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या होगा उससे भाग देंगे। हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से भाग देते हैं। पहले 2 से देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 70। फिर देखेंगे कि इस बार 2 से लगेगा या नहीं। अभी लास्ट में 0 है तो मतलब ये अभी 2 से लगेगा, तो फिर एक बार 2 से और देते हैं। अभी हुआ 35। जब ये 35 हो गया तो 35 में अभी नहीं लगने वाला है ना। 2 से जब भागा देंगे तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अभी इस बार इसमें क्या देंगे, अभी तो सिर्फ अभाज्य संख्या खोजेंगे। 2 के बाद अगर 3 देखेंगे तो 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 से इसमें भागा नहीं लगेगा। तो 4 तो भाज्य संख्या है 5 से, तो इस बार अभी इसमें 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो इधर कितना होगा, 7। तो अब 7 में कोई भी अभाज्य संख्या से लगेगा, और 7 में लगेगा भी तो एक, अगर 7 से फिर से लगा दिए तो इधर 1 आ गया। अभी लास्ट में जब 1 आ गया है तो 1 आ गया तो अब क्या करेंगे, हम सबको गुना के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2, 5 गुना 7। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को अगर किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान समान ही रहेगा। तो अभी जब 2 का कितना है, 1 और 2, तो ये 2 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसको बराबर करके फिर से 2 पर पावर 2 आ जाएगा, गुना 5 पर एक ही वो है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और 7। ये आंसर हो गया हमारा पहला नंबर का। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है 156। इसको भी उसी तरह हल करेंगे और गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, भागा देंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे भागा देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2। तो 2 से जब हम यहाँ पे भागा देंगे तो पहले चेक कर लेंगे भाग लगेगा या नहीं, विभाज्यता के नियम से। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 6 2 से विभाजित होगा, तो इसलिए 2 से भी होगा। तो अब 2 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे तो इधर कितना होगा, 7 दूना 14, 7 इधर 1 आ जाएगा 16, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस बार यहाँ पे 2 आया तो फिर लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8 फिर 2 से लगेगा तो फिर से 2 से लगाएंगे। अभी कितना होगा, 3 और इधर 9। अभी देखते हैं, अभी 2 से लगेगा क्या, अभी 2 से भागा नहीं लगेगा। बस जब 2 से भागा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अगली भाज्य संख्या पे जाएंगे। अगला हमारा भाज्य संख्या क्या है, 3 है, तो अब 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 3, तो इधर 1 और ये 3, 13। तो अब कितना हो गया, 13। अब 13 तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ गया तो अब अभाज्य संख्या में नहीं भी देंगे भागा तो भी चलेगा, लेकिन अभी फिर भी अगर हम चाहेंगे भागा देने के लिए तो दे सकते हैं। जब 13 है तो कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो एक तो 13 से तो कटेगा ही ना, तो 13 को देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जब 1 आ गया तो अब सबको गुना के रूप में लिखेंगे। गुना के रूप में लिखने के लिए सबको गुना करेंगे। 2 गुना 3 गुना 13, इतना हो गया। अब इस अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि अब 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, फिर 3 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। फिर से एक स्टेप आगे चल के अब क्या करेंगे, इसमें 2 जब 2 बार आ रहा है तो 2 को पावर के रूप में लिख देंगे। तो अभी इसको क्या लिख सकते, 2 बार आए तो 2 गुना 3 एक ही बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और 13 एक बार है तो 13 एक बार। अब ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा आंसर। अब अगला क्या, वो अगला कौन सी संख्या अगला है, 3 नंबर का 38, 25। इसमें भी फिर वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबका। इसमें भी सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 38 और 25 में अभाज्य संख्या से भागा देंगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या, 2 है, लेकिन सबसे छोटी 2 है, लेकिन ये अभी 2 से लगेगा ही नहीं, क्योंकि अंतिम में क्या 5 है। जब लास्ट में किसी भी संख्या में 5 रहे तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से नहीं हुआ तो क्या, उसके आगे क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से चेक करेंगे, कटेगा नहीं। अब 3 का से विभाज्यता का नियम क्या है कि जब सब संख्या को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगा, वो 3 से भी विभाजित होगा। अभी जोड़ते हैं इसको, 3 और 8 11, 11 2 13 और 13 5 18। 18 जब
3 से विभाजित है तो मतलब पूरा संख्या भी विभाजित होगा। तो अभी 3 से भागा करते, 3 से जब भागा करेंगे इधर कितना हो जाएगा, 1 2 और इधर इधर हो गया 22, तो 22 कितना से कटेगा, 22 तो 7 3 21 और 1 5, इधर 5 आ गया। अब दोबारा फिर से देखेंगे 3 से भागा लगेगा या नहीं, तो उसके लिए जोड़ लेते हैं, 3 और 7 3 10 5 15, 15 फिर से 3 से लग जाएगा तो फिर से 3 से ही लगाएंगे। इधर कितना 4 2 और 5, इस बार 5 2 7 और 11, इस बार नहीं लगेगा 3 से तो इसके आगे जाएंगे। अगला हमारा अभाज्य संख्या कौन है, अगला है 5, तो अब 5 से लगाएंगे, जब 5 से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 8 और इधर 5 85, तो अब फिर कितना से लगेगा, फिर से 5 से लग जाएगा, फिर से भागा 5 से लगाएंगे तो 5 इधर कितना, 5 से जब लाएंगे तो 1 और इधर 3 35 17, तो 17 गुना 5 तो 85 हो जाएगा। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में भागा नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर हमारा इच्छा है देने का तो फिर से दे सकते हैं। इसमें अगर 17 से फिर से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब लास्ट में 1 आ गया है तो 1 आने के बाद जितना भी ये इधर गुणनखंड है सबको गुना के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड का अर्थ हुआ कि गुना का रूप, गुना का खंडन करना, तो गुना के रूप में लिखते हैं सबको। 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17, 1 को नहीं लिखेंगे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 3 है तो 3 पर पावर 2 देंगे, 5 भी 2 बार है तो 5 पर पावर 2 गुना 17 एक बार है तो 17 एक बार। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 5005 है, तो 4 नंबर का सवाल 5005। इसमें भी पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद अपना सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 5005 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से लगेगा क्या, 2 से इसमें नहीं लगेगा, तो फिर देखते हैं 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन होगा, 5 है, तो 5 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5, जब 5 से लगेगा तो इसमें 5 से लगाएंगे, इधर कितना हो जाएगा 1 0 0 और 1, अब कितना हो गया 1001 आया। 1001 जब आया तो अभी क्या, अभी ये लगेगा हमारा भागा 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इधर क्या है 1 है, तो 1 5 से नहीं लगेगा, तो इसके बाद आगे अभाज्य संख्या क्या है हमारा 7 है, तो 7 से लगेगा या नहीं, 7 देंगे इधर, 7 तो 7 1 और 3 143 हो जाएगा। फिर दोबारा 7 से लगेगा, दोबारा 7 से नहीं लगेगा, दोबारा जब 7 से नहीं लगेगा तो कितना लगेगा, तो 7 के बाद अगला कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 7 के बाद जब अगला देखेंगे तो अगला 8 भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या, 10 भी भाज्य संख्या, तो 11 है। जब 11 अभाज्य संख्या तो 11 से ट्राई करते हैं, 11 से जब ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 1 और 3, तो 13 आ गया लास्ट में। 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं भी देंगे भागा फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी एक अभाज्य संख्या, फिर भी 13 से देंगे तो 1 आएगा। जब 1 आ गया तो अब सबको गुना के रूप में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। कोई भी संख्या 2 बार नहीं आया, जब 2 बार नहीं आया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये सब संख्या अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी, तो ये स्वयं ही आंसर हो गया। अब अगला 5 नंबर का सवाल क्या है, इतना आप सभी होमवर्क में बना के कमेंट में जरूर कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए।